इस बात की प्रतीति हम लोगों को आपके वाक्यों से हो गई है। अब मैं नरेश बहन जी से प्रार्थना करूंगा। मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय परम श्रद्धेय दयालु परमहंस महाराज जी, नंगली सरकार, नंगल महाराज और मेरे परमपुरी भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और मंच पर विराजमान नंगली से आए हुए स्वामी सार विवेकानंद जी और बाकी संत मंडल और श्री चरणों में बैठे हुए सभी भक्तजनों, आज से 100 साल पहले शायद भारत भूमि ने बहुत बड़ी तपस्या करी होगी कि इस भूमि पर मेरे गुरुदेव स्वामी परम जैसे महान संत ने अवतार धारण किया। कहते हैं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसे महान संतों का इस भारत भूमि पर आना, अभी बहन जी ने जैसे बताया कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में तांकुला के एक छोटे से गांव में हमारे गुरुदेव जो थे उन्होंने अवतार धारण किया। तो ये हम लोगों पर गुरु महाराज जी ने बड़ी ही कृपा करी है। संत लोग जो हैं वो संसार पर कृपा करके ही इस संसार में आते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं जन्म जन्मांतर से मोह माया के उस अंधकार में फंसे होते हैं। उस जीव को उस मोह माया के अंधकार से छुड़ाने के लिए और उसका आत्म कल्याण करने के लिए जो ऐसे मेरे गुरुदेव जैसे जो संत हैं इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं। अब उनके बारे में क्या कहा जाए, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। उनके लिए हम क्या कहें। संत महापुरुषों ने अभी उनके बारे में बताया। लोगों को उन्होंने दिया, प्रेम ही बांटा, जिसके द्वारा हजारों लाखों लोग जो थे उनकी शरण में आ गए। केवल वाणी में कुछ नहीं रखा, बोलते तो हम जैसे लोग भी बोलते हैं, लेकिन बोलने का उसका प्रभाव होता है जिसके पास कुछ देने के लिए भी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं केवल वाणी में क्या रखा है, अगर हमारे पास कुछ लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरे गुरुदेव हमेशा रहमत के खजाने, ज्ञान का भंडार हमेशा लोगों को लुटाते ही रहे। अपने शरीर की परवाह नहीं करी, अपने समय की परवाह नहीं करी, कभी अपने आराम का ख्याल नहीं किया। एक घंटे घंटे के प्रोग्राम भी लोगों के घरों में बनाकर उनका कल्याण किया। तो वो हमेशा हमारा कल्याण ही करना चाहते थे। अब उनके प्रवचन सब लोगों ने कहीं पढ़े होंगे, तो उनका जो पहला संबोधन था वो भी यही था, आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमी सज्जनों। तो यानी वो हमें आत्म केंद्रित करना चाहते थे कि हम इस शरीर के पचड़े से ऊपर उठ के हम अपने आप को जान पाएं, हम अपनी आत्मा को जान पाएं कि हम क्या हैं। यही उनका जो मकसद था कि हम आत्म केंद्रित हो जाएं, आत्म ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इसके पहले कि हम आत्म ज्ञान प्राप्त कर सके, इसके लिए उन्होंने कौन सी साधना बताई, किस साधना के द्वारा हम इस कली काल में जो है उस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कली काल के अंदर हम बहुत बड़ी साधनाएं नहीं कर पाते। कली काल के अंदर, इस कलयुग में केवल हम सेवा और सुमिरन, ये दो साधनाएं उन्होंने बताई कि जिसके द्वारा जीव जो है अपना कल्याण कर सकता है।
सेवा की तो सेवा और सुमरन जो उन्होंने बताया उसकी वो स्वयं भी वो साक्षात प्रतिमा थे। अभी सभी लोगों ने, सभी महात्माओं ने बताया कि कैसे वो अपने गुरुदेव की सेवा किया करते थे। सेवा की वो साक्षात प्रतिमा थे। और सेवा के साथ महाराज जी के प्रवचनों में पढ़ा होगा कि निष्काम सेवा, निष्काम सेवा करने से हम अपने मन को एकदम पवित्र बना सकते हैं। सेवा तो सब करते हुए नजर आते ही हैं, भाग दौड़ सब करते हैं, लगता है कि खूब सेवा हो रही है। एक बार गुरु महाराज जी ने ये फरमाया भी था, बेटा जब मैं देखता हूँ ना लोग इतना भाग भाग के सेवा करते हैं और खूब, तो मुझे लगता है कि ये अपनी मंजिल पर अभी पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में क्या होता है कि फिर ये उल्टी छलांग लगा देते हैं। तो मैं गुरु महाराज जी के पास बैठी हुई थी, मैंने पूछा महाराज जी वो उल्टी छलांग क्या होती है? तो कहते जो ये सेवा करते हैं उसको सोचने लगते हैं कि मैंने सेवा करी है, और सेवा का अहम उसके दिल में आ जाता है, उनके दिल में। तो यहाँ से ये चलते हैं तो वहीं पर फिर पहुंच जाते हैं। सेवा का दिखावा आ जाता है, सेवा का अहंकार आ जाता है, ये उल्टी छलांग है। ये महाराज जी बड़े सिंपल मतलब साधारण शब्दों में बड़ी बड़ी वो गहन बातें समझा दिया करते थे। एक बार वो कहने लगे, बैठे हुए थे ऐसे, तो मैं भी पास बैठी हुई थी। महाराज जी कहते हैं कि बेटा हमारे अंदर 3 तरह की मशीनें फिट हैं। मैंने कहा महाराज जी वो कौन सी मशीनें हैं? कहते हैं जो एक तो अंदर की मशीन है और एक बाहर की मशीन है। बाहर की मशीन ऐसे बाहर ऐसे चलती है और अंदर की मशीन ठीक उसके उलट चलती है। तो मैंने पूछा महाराज जी वो कैसे? कहते आदमी जो है ना वो जो अंदर से होता है वो बाहर से नहीं होता। जैसा हम दिखाते हैं ना लोगों को कि हम हैं, हम भगत हैं, हम सेवादार हैं, हम ये हैं, ठीक आदमी, बहुत ज्यादा आदमी जो है वो अंदर से वैसे होते नहीं है जैसा दिखाते हैं। और फिर कहने लगे एक तीसरी मशीन भी है। मैंने कहा महाराज जी वो कौन सी? कहते वो प्रारब्ध की मशीन है, वो तो जैसे है वो चलती रहती है, उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। जैसी हम मशीन लेके आए हैं प्रारब्ध की वो वैसी चलती रहती है। लेकिन जो अंदर और बाहर की मशीन है ना ये ठीक ऐसे एक दूसरे के उलट चलती हैं। काश कहीं अंदर की और बाहर की मशीन एक जैसी हो जाए, एक ही रुख में चलने लगे तो आदमी जो है अभी अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। तो ये महाराज जी के समझाने का बहुत ही सिंपल ढंग था जिससे वो बड़ी बड़ी वेदांत की बातें समझा दिया करते थे। और हम लोगों को तो तब समझ नहीं थी, थोड़ा बहुत जो भी जैसा कहते थे। एक बार किसी ने भजन बोला, सुन लो गल हैरानी वाली रब रब नू टोलदा। हमें भी समझ नहीं थी और महाराज जी पंजाबी थोड़ा कम जानते थे। तो महाराज जी ने किसी से पूछा कि टोलना क्या होता है? तो किसी ने बताया कि खोजना। तो कहते हाँ ये देखो कितनी गहन बात कही है कि कैसी हैरानी वाली बात है कि भगवान ही भगवान को खोज रहा है। उस पे महाराज जी आधा घंटा बोले, सुन लो गल, किसी ने भजन बोला, सुन लो गल हैरानी वाली रब रब नू टोलदा, यानी भगवान ही भगवान को खोज रहा है। एक आध घंटा गुरु महाराज जी उसके ऊपर बोले कि हम सब में वो भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान भगवान को खोज रहा है। यानी वो उस आत्मा की बात बता रहे थे कि हम सब तुम जो है एक आत्मा है, फिर भी हम उस शरीर में फंसे हुए हैं। तो ये गुरु महाराज जी की बड़ी वो ऐसी पद्धति थी, सेवा की पद्धति के द्वारा जो है वो हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम उस आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मन का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसके बिठाने के लिए, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, रास्ता शाहरग में है अंदर है उसको पाने के। लेकिन उसके साथ जो निष्कामता लानी है, सेल्फलेस होना है, भगवान के लिए ही सेवा करनी है, उसके बदले में कुछ चाहना नहीं है। कितना हुआ क्या हुआ क्वांटिटी का कुछ फर्क नहीं पड़ता,
कि किसने कितनी सेवा करी, लेकिन किसने किस भाव से सेवा करी, थोड़ी करी या बहुत ही करी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आम ही स्वाभाविक सब लोगों ने उनको सुना ही होगा कि कहते थे जो मेरे पास बैठ के मेरे सिर की मालिश करता है और एक जो जूतों के पास बैठ के ड्यूटी करता है, वो उससे भी ज्यादा उसका भाव हो सकता है। तो सेवा में जो है वो भाव की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सेवा तो हम सब करते ही हैं, कोई तन से करता है, मन से, धन से, वचन से भी। ये सब जो संत बैठे हुए हैं इनकी वचन के द्वारा सेवा है, लेकिन इसके साथ जो है वो निष्कामता हमारे पास होनी चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ गुरु महाराज जी करवा रहे हैं। और संसार के प्रति जो है वो एक स्नेह का भाव होना चाहिए, जैसे गुरु महाराज जी को था कि गुरु महाराज जी अपने जीवों के प्रति इतनी दया करके इतना उनका कल्याण करना चाहते थे, चाहे किसी भी भाव से कोई आता था। गुरु महाराज जी स्वयं उनके वचन है कि मैं किसी में एक भी गुण देख लेता हूँ, छोटा सा गुण भी देख लेता हूँ, तो मैं उसी के जरिए उसको इस अध्यात्म मार्ग में मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो ये गुरु महाराज जी की कितनी बड़ी दया थी। तो दूसरा वो सेवा और सुमिरन, जब आदमी सेवा करेगा तो सुमिरन तो फिर हो ही जाएगा। तो ये हमने गुरु महाराज जी के वचनों को हमने अपनाना है और गुरु महाराज जी के द्वारा प्रेम ही बांटना है। एक बार हमने ये भी भजन बोला, ये मोहब्बत की बातें हैं उद्दो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। मैं और सतीश बहन जी दोनों थे, हम दोनों ने ये भजन गाया और बाद में महाराज जी खाना खाने लगे। तो महाराज जी इतने उस भजन से भावुक हो गए, महाराज जी खाना खाते रहे और साथ ही ये पूछते रहे, बच्ची कौन सा भजन बोला था, पहली लाइन बोलो। तब ये फर्स्ट टाइम शायद भजन बोला था हमने ये। तो ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धो। तो महाराज जी उस पे 10 मिनट बोले, फिर 2-3 ग्रास गाए। बच्ची उसके आगे क्या है, फिर हमने वो लाइन बताई, फिर उस पे 10 मिनट बोले। प्यार वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। फिर महाराज जी 10 मिनट। प्यार वाले जो हैं वो कभी वक्त नहीं देखते, प्यार वालों को तो दिन रात वो नशा रहता है। करीब 2:30-3 बजे तक महाराज जी एक लाइन पूछते रहे और उसका अर्थ करते रहे। इतने महान प्रेमी थे वो अपने गुरु महाराज के लिए, अपने गुरु महाराज के लिए ही नहीं। मैंने किसी संत से सुना है कि एक बार जब नंगली दरबार का उद्घाटन हुआ, नंगल महाराज जी वहां उद्घाटन करने आए थे, तो कि छत पे जाके कबूतर उड़ाओ। कहते हो मैंने तो मजाक में कहा था। कितना मतलब उस वक्त अपने गुरु भाइयों में भी कितना प्रेम था कि एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी।